बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, लोरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आगे हमारे पास लोरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पेश किया था। 1923 में इन्होंने एसिड और बेस के मुतालिक एक और कॉन्सेप्ट पेश किया था। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो आपको याद होगा, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि अर्हीनियस ने ये बात कही थी कि ऑल दोज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच have the tendency to donate hydrogen ions when dissolved in water are known as acids। ठीक है जी, तमाम ऐसे कंपाउंड जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयोनाइज होकर आपको हाइड्रोजन आयंस दें, उनको हम एसिड्स कहते हैं। और ऐसे तमाम कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयोनाइज होकर आपको हाइड्रोक्साइड आयंस दें, उनको हम बेसिस कहते हैं। तो अब लोरी ब्राउनस्टेड ने एक और कंसेप्ट पेश किया था। असल में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अर्हीनियस कंसेप्ट जो है ना, इसको आप तमाम कंपाउंड्स के ऊपर, या इस डेफिनेशन के अंदर तमाम कंपाउंड्स नहीं आते, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चंद एक कंपाउंड्स ऐसे हैं, मॉलिक्यूल वैसे हैं जो कि अर्हीनियस की डेफिनेशन के ऊपर फिट आते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन नहीं देते लेकिन वो एसिड हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि OH नेगेटिव आयंस नहीं देते लेकिन वो बेस हैं। तो बाद वाले साइंटिस्ट ने उसके ऊपर मजीद काम किया, तो इससे एसिड और बेस की डेफिनेशन थोड़ी और खुल के सामने आई। एसिड और बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी और एलेबोरेट हो गई। ठीक है जी। तो 1923 के अंदर इन्होंने ये एक कंसेप्ट पेश किया था, और ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसके मुताबिक याद रखिएगा कि एसिड क्या चीज होती है। इन्होंने ये कहा था कि एनी कंपाउंड और स्पीशीज दैट इज प्रोटॉन डोनर। ठीक है जी। एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है जी। और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। मतलब यानी इन्होंने ये बात कही कि किसी भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के दौरान बेसिकली प्रोटॉन क्या चीज होती है, ये भी हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। और ये 9th क्लास में मैंने आपको कई दफा ये चीज बताई है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना, H पॉजिटिव, उनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। आप इसकी वजह बता सकते हैं रियान? मैं आपको किस चीज की वजह बताऊं? मैंने आपको कहा है कि आप प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयंस क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ये बहुत सिंपल है। आपको हमने ये डिस्कस किया था कि देखिए ना, हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, लिहाजा हाइड्रोजन आयंस को अक्सर हम प्रोटॉन भी कह देते हैं जनरल सेंस में। ठीक है ना। तो जहां पे प्रोटॉन लिखा हुआ आए ना, तो वहां से आपने यही बात समझनी है, हाइड्रोजन आयंस। तो लोरी ब्राउनस्टेड ने ये कहा था कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयंस डोनेट करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, उसको आप एसिड कहेंगे। और जो किसी दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयंस ले लेगा, उसको आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है जी। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स मेंशन है, ये दोनों आपने याद करनी है। एक एग्जांपल की मैंने दी NH3 की, वाटर प्लस NH3। आप ये NH3 को आप ओपन करके लिखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। इसको हम अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। ये अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, ठीक है जी, तो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास अमोनियम आयन बनता है। ये अब आपको केमिकल रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन आयन अपने कनेक्ट करने, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वाटर है ना, वाटर है, ये वाटर अपना एक हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, इस नाइट्रोजन को। लिहाजा जो हाइड्रोजन डोनेट करता है उसको आप क्या कहते हैं? एसिड। इसका मतलब है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है,
क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है ना। और अमोनिया जो है ना वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये यहाँ पे किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या है, बेस है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक तो अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है जी ये, और दूसरा आपके पास पीछे क्या रह गया, हाइड्रोक्साइड आयन रह गए हैं, ठीक है ना। इनको भी आप यूं करके लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्हेनियस कंसेप्ट और लोरी ब्रांस्टेड में। आपने याद रखना है कि आर्हेनियस ने एक ही कंपाउंड की बात की थी कि वो आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो एसिड है, आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो बेस है। लेकिन लोरी ब्रांस्टेड ने ये कहा था कि जो दो कंपाउंड डिफरेंट किस्म के हैं वो आपस में इकट्ठे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनमें जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा ना, एक के अंदर से हाइड्रोजन निकलेगी और एक हाइड्रोजन ले लेगा, जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा ना वो एसिड होगा, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ले लेगा वो आपका बेस होगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल उसने आपको दी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर की, कि आपके पास H बॉन्ड Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके पास वाटर है, ठीक है जी। इन दोनों का जब आपस में इकट्ठा रिएक्शन होता है ना तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, वहां पे आपके पास अगेन क्या होता है कि यहाँ पे अब क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइड्रोजन को, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, यानी OH3 प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा, ये एक एग्जांपल है लेकिन यहाँ तो एक ही लिखी हुई है, आप ये दूसरी बना रहे हैं। दूसरी अगले पेज पे दूसरी है, वाली तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसको समझ लें, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये याद रखिएगा कि ये क्लोरीन के गेट आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रेड कलर के मैंने डॉट्स लगाए हैं ये इसके अच्छा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल के अंदर टोटल यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू ना यहाँ पे एक ऑक्सीजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगेन वाटर के अंदर जो OH होता है ना, इसमें ऑक्सीजन के पास ये एक ये मुझे लगाने पड़ेंगे। जी जी, इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि द इलेक्ट्रॉनिक पेयर व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग इज नोन एज लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब है इस OH जो है ना, इस OH के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना एक हाइड्रोजन वाटर को डोनेट कर देगा तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। नीचे आपने इसका नाम भी मेंशन करना है कि ये कंपाउंड कौन सा है, दिस इज, ये लिखना थोड़ा सा आपने नीट करके, हाइड्रोनियम आयन। और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे खाली आपके पास ये क्लोराइड आयन रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप मेंशन कर सकते हैं ऊपर के, ठीक है ना। अच्छा। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है जी, सोचे ना रियान। ये HCl, हाँ, HCl हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको आप एसिड कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे HCl एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। बस ये दो एग्जांपल हैं जो कि आपने इस कंसेप्ट के अंदर याद करनी है। लोरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट में याद रखिएगा कि बहुत सारे इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी प्रोटॉन देने की और प्रोटॉन लेने की सलाहियत पाई जाती है, यानी वो प्रोटॉन बाद केमिकल रिएक्शन में एक ही कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लेकिन किसी दूसरे रिएक्शन के अंदर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे कंपाउंड, ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन एक्ट like a proton donor and proton acceptor, these are known as amphoteric compound। यानी वो तमाम ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोटॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, उनको हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आप इन दोनों एग्जांपल्स में देखें तो इनमें वाटर जो है ना
ये जो हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी, इनमें आप देखें तो एक एग्जांपल के अंदर वाटर जो है ना वो प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर के तौर पे, जबकि दूसरी एग्जांपल में वाटर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दोनों तरह की एबिलिटी पाई जाती है, यानी बड़े वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक कंपाउंड होते हैं, कभी वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और कभी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर जो है ना वो एज ए प्रोटॉन डोनर की भी काम करता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर की भी काम करता है। यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट जो है ना लोरी और ब्रॉनस्टेड कंसेप्ट ये खत्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में ना हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन होती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसमें से एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करें और उसकी वजह बताएं कि ये कंपाउंड क्यों लोरी ब्रॉनस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है या बेस है।